नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस पावर की। 32.79 का स्टॉक है। स्टॉक दोबारा से अच्छी रैली में देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ बड़ी खबरों के बारे में। अडानी पावर का बड़ा इंटरेस्ट आया है स्टॉक में और अडानी पावर 2400 करोड़ रुपए स्टॉक में डाल रहे हैं। बात करें क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी खबर। वो एक आर्म बाय कर रहे हैं बेसिकली, तो उसकी बात कर रहे हैं। क्या इससे स्टॉक को फायदा होगा, क्या निवेशकों को इससे फायदा होगा, अगर आपने बाय किया हुआ है तो क्या आपको फायदा पहुंच सकता है। पूरी खबर क्या है, चार्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा और मार्केट इस खबर को किस तरह से ले रहा है, उसकी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात बाजार की। बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि मार्केट में करेक्शन का पूरा चांस दिखने को मिल रहा था। उसके बाद अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो मार्केट दोबारा से उछाल पर आ चुका है। हालांकि 24,500 के आसपास ही लेवल आपका घूम रहा है। मार्केट आज बहुत ही ज्यादा फ्लैट रहा है और कोई बहुत बड़ी रैली बाजार में कम से कम देखने को नहीं मिली है। हालांकि स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट बहुत चला है। आप हेल्थ केयर सेक्टर को देखोगे, हार्डवेयर सेक्टर को देखोगे कहीं ना कहीं, तो वहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिली है। स्टॉक्स लाइक हिंडल्को हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, बीपीसीएल हो गया, इनमें एक अच्छी रैली है। डॉक्टर रेड्डी हो गया, कोल इंडिया हो गया, तो टीसीएस वगैरह में बहुत अच्छी रैली आज के दिन देखने को मिली है। वहीं पर अगर आप कुछ बड़े स्टॉक्स की बात करें, जो वहाँ पर जो ऑटो सेक्टर से भी आते हैं, जो फाइनेंस से भी आते हैं, जो बैंकिंग से भी आते हैं, उनमें बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, आप चोलामंडलम फाइनेंस को देखेंगे, आप इंडसइंड बैंक को देखेंगे, आप बजाज ऑटो को देखेंगे, या एबीबी इंडिया हो गया, डीएलएफ हो गया, इनमें बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक एंड द टाइमिंग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपका इस टाइम पे कम से कम उन स्टॉक्स को पुश कर रहा है, या फेवर हो रहे हैं वो स्टॉक्स जो अब तक नहीं चले थे, या जो अभी 6 महीने 3 महीने से कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आई है। ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू का खेल यहाँ पर अब स्टार्ट हो चुका है। अब तक क्या था, बुल रन चल रहा था, स्टॉक आप कोई भी पकड़ते आपको फायदा होता, बट अब यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूड स्टॉक को यहाँ पर तवज्जो मिल रही है। जिसके नंबर्स अच्छे हैं, जिसमें क्वार्टरली नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, उनको एक अच्छी खासा पुश यहाँ पर मिल रहा है। अब बात करें आर पावर की। सबसे पहले मैं आपको खबर पर लेकर के चलता हूँ कि पूरी की पूरी खबर क्या है, उसको किस तरह से आपको लेना है। अडानी पावर इन टॉक्स टू बाय रिलायंस पावर 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट इन नागपुर। नागपुर का जो इनका थर्मल पावर प्लांट है, उसको ये बाय करने वाले हैं सीएफएम एसेट के तौर पे। जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2000 से 3000 करोड़ के आसपास का वैल्यू यहाँ पर लगाया गया है। ओवरऑल अगर आप बात करें तो 600 मेगावाट का बोटी बोरी थर्मल पावर प्लांट है, जो आर पावर का है। आप एक चीज आप देखेंगे, द पावर प्लांट विच वाज वंस ओन्ड बाय बैंकरप्ट आर पावर। आर पावर बैंकरप्ट हो चुकी है, ऐसा इन्होंने लिखा है। इज नाउ अंडर विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर फॉर्मर सब्सिडरी। ओवरऑल अगर आप देखें तो आर पावर जो है वो विदर्भ पावर लिमिटेड के अंतर्गत आती है। इसमें 20% के करीब की जो साझेदारी है, 23% की साझेदारी प्रमोटर्स के हाथ में अभी भी है। और कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि अब आर पावर को अगर आप देखें तो विदर्भ के अंतर्गत आ जाती है, इसी वजह से अब यहाँ पर एक अच्छी रैली की शुरुआत, स्ट्रॉन्ग रैली की शुरुआत यहाँ से होती हुई दिखाई दे रही है। द पावर प्लांट विच वॉज वंस ओन्ड बाय बैंकरप्ट आर पावर इज नाउ अंडर विदर्भ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ रिलायंस पावर। रिलायंस पावर की ही सब्सिडरी है विदर्भ, और विदर्भ के अंदर में आती है बूटी बोरी थर्मल पावर प्लांट। तो कहीं ना कहीं रिलायंस पावर जो है ना, वो अब अपने लॉसेस को कट डाउन कर रही है। बहुत ही सटीक तरीके से वो काम कर रहे हैं और अब ज्यादा पैसा ना पे करना पड़े। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब विदर्भ वाला केस चला था, कि विदर्भ के ऊपर भी बहुत ज्यादा कर्ज था। आर पावर ने उसको बैंकरप्ट होने दिया, आर पावर ने उसकी नीलामी कराई, और लगभग उसके ऊपर 4000 करोड़ के आसपास का कर्ज था उस टाइम पर भी। बट जब नीलामी हुई उसकी तो वो 1200 करोड़ में बिका। और खरीदा किसने? खरीदा भी आर पावर ने ही आकर के उसको, मतलब कि 4000 का जो लोन था वो ना चुकाना पड़े, इसलिए उन्होंने बैंक को बोला कि हमें नहीं चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है, आप इसको ले जाओ। जब बैंक ने उसको 6 महीने 8 महीने 10 महीने का टाइम के बाद उसको जब नीलामी के लिए डाला, तो आर पावर ने आगे आकर के उसको नीलामी में खरीद लिया 1200 करोड़ रुपए में। ये खबर मैंने पूरी की पूरी अपने चैनल पे डाल रखी है, आप जाकर के उसको देख सकते हो। ढूंढने में टाइम लग सकता है, बट इसका पूरा का पूरा जिस्ट यही था। तो इस तरह से विदर्भ लिमिटेड जो रही थी उनकी, वो आर पावर के अंडर में दोबारा आ गए। तो आर पावर अपने जो लॉसेस हैं, जो अपना कर्ज है, उसको धीरे धीरे करके कट डाउन कर रही है। जो भी उनको लगता है कि यहाँ पर नहीं संभाला जा सकता, उसको वो बेच देते हैं। जहां पर भी उनको लगता है कि हाँ मुझे पे कर देना चाहिए, वहां पर वो नीलामी के थ्रू या फिर किसी और रूट के थ्रू वो अपना पे करते हैं। मिनिमम अमाउंट वो पे कर रहे हैं ताकि उनके पास पैसा रहे, फाइनेंस रहे,
और वो अपने फाइनेंसिस को बचा करके भी रख रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर कम से कम आप देखोगे तो आर पावर एक बेहतर कंपनी बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह की अनिल अंबानी साहब कुछ कर ही ना रहे हैं। रिलायंस पावर या रिलायंस ग्रुप की बात करें, अगर अनिल अंबानी साहब के ग्रुप की बात करें, तो एक समय ऐसा भी था जब लग रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस ग्रुप में कम से कम कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला। बट अब आप आरकॉम को देखोगे तो वहां पर भी इंप्रूवमेंट है, आप आर पावर को देखोगे वहां पर भी इंप्रूवमेंट है। हालांकि आर पावर ज्यादा बेहतर काम कर रही है। यहाँ पर आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, चाहे वो मार्जिन की बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे तो 8.4 करोड़ से जंप करके यहाँ पर जो फाइनेंस रहे रेवेन्यू रहा वो 25.4 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू अनाउंस करा कंपनी ने। साथ में ही अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करो तो 2.1 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आया है। मार्जिन में अगर आप देखोगे 5.3 करोड़ के आसपास का नेट लॉस का मार्जिन है इनका। अब एक चीज आप देखोगे कि यार यहाँ तो मार्जिन कम है, यहाँ प्रॉफिट में आ रहा है। इसका रीजन यही है कि बहुत सारे एसेट्स ये लगातार अपना डिसोन कर रहे हैं, लगातार ये बेच रहे हैं, और यही कारण है कि लगातार अगर आप देखेंगे तो उनका कर्ज भी कम हो रहा है और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आर पावर बेहतर करेगी, अभी नहीं कर रही है। अभी अगर आप बात करो कि मुझे क्या हैवी वॉल्यूम में खरीदारी करनी चाहिए, तो आई वुड से कि नो, यू शुड नॉट बाय आर पावर एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रीजन बीइंग कि इट हैज अ लॉट ऑफ डेट, इट हैज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कम ओवरकम, और यहाँ से अगर कंपनी काम करना स्टार्ट भी करती है तो दे हैव अ लॉन्ग वे टू अचीव। यहाँ से ये ऐसा नहीं है कि इनके लिए बहुत सिंपल पाथ होने वाला है, बहुत इजी रोड होने वाला है एंड दे आर गोइंग टू गो ऑन। यहाँ से इनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं जो इनको ओवरकम करना ही होगा, तभी आर पावर जाकर के एक बेहतर कंपनी बनेगी। बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी में बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। ये है कि स्टॉक जो है या कंपनी जो है वो अभी बेटर कर रही है। 48% के आसपास की डिलीवरी है। अगर आप वीकली बात करो तो वीकली भी 45% की डिलीवरी है। साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो जो लगातार प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डिंग को यहाँ से यहाँ पे कम कर रहे थे वो अभी स्टैग्नेंट बनी हुई है। अभी प्रमोटर अपने शेयर होल्डिंग को कम नहीं कर रहे हैं। एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ से पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी है। वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जहां पर एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग को कम किया है, वहीं पर डीआईआई ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को कम किया है, बट पब्लिक अपनी शेयर होल्डिंग लगातार बढ़ा रही है। तो आई वुड से कि देखिए, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और बाय करने उतर रहे हैं तो बहुत हैवी क्वांटिटी मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक में बाय करनी चाहिए। बाकी हमेशा जैसा मैं कहता हूँ, लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। जैसा भी आपको समझ में आता है, ठीक लगता है, आप करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चार्ट की बात करें, चार्ट एक चैनल में चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चैनल स्टॉक ने बना लिया, बहुत बेहतरीन चैनल है। स्टॉक ऊपर नीचे चल रहा है और जब तक इस चैनल में चलेगा एक बुलिश पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। इस चैनल को ब्रेकआउट ऊपर की साइड मिले, लोअर एंड पे ना मिले तो ज्यादा बेहतर है। लोअर एंड पर अगर ब्रेक डाउन करता है स्टॉक आपका, तो कौन से लेवल आपको देखने को मिलेंगे? फर्स्ट लेवल होगा ये वाला, यानी कि 27 रुपीज के आसपास का आपका एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अपर एंड पर अगर आप बात करें पहला टारगेट की, तो पिवट पॉइंट के पहले टारगेट के हिसाब से 38 रुपीज के आसपास का आपका पहला टारगेट होने वाला है पिवट पॉइंट के हिसाब से। सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड 46 रुपीज के आसपास का पिवट पॉइंट में। और अगर आप सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट आपको 27 का मिल रहा है और निचले लेवल पर 23 का आपको सेकंड सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो वो आपको देख करके चलना है। बाकी ओवरऑल अगर आप चार्ट बात स्टॉक की करेंगे तो स्टॉक ठीक ठाक कंडीशन में देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट पे तो कम से कम स्टॉक में, कंपनी में खबरें जो है वो अच्छी आ रही है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रिलायंस पावर का जो नेट लॉस है वो 67% से कम हो चुका है Q1 का, और एबिटा मार्जिन भी इनका बढ़ा है 60 बेसिस पॉइंट से। तो ओवरऑल कंडीशन जो है वो सुधर रही है रिलायंस पावर के केस में, और यही कारण है कि स्टॉक इस बार लोअर एंड पर नहीं गया, यानी 52 वीक लो को एकदम टच करने नहीं आ गया। हमेशा क्या होता था कि जब भी स्टॉक में गिरावट होती थी तो 20 के करीब आ जाता था और फिर यहाँ से ऊपर जाता था। बट इस बार क्या हुआ, इस बार वो एक चैनल में बना रहा, अपना सपोर्ट को उसने स्टैग्नेट किया, एक्यूमुलेट किया, लोगों ने बाय किया लगातार। यहाँ पे डीआईआई ने भी सपोर्ट किया, हालांकि इस क्वार्टर में डीआईआई की शेयर होल्डिंग थोड़ी कम जरूर हुई है, बट उसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिवली भी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट में है। ये दोनों टारगेट पिवट पॉइंट्स के हैं और दोनों सपोर्ट लेवल भी मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी स्टॉक की खबर मैंने आपको बता दी है। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, क्या है आपकी राय स्टॉक को लेकर कि आप खरीदारी कर रहे हैं, बेच रहे हैं स्टॉक को, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। मेरी कोई यहाँ पर राय नहीं है कि खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। बट यस, आप क्या इसमें बाय कर रहे हैं या नहीं वो कमेंट करना, डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन किस प्राइस पे आपने बाय किया और आपका टारगेट क्या है। ये टारगेट क्या मैच करते हैं मेरे वाले टारगेट से, पिवट पॉइंट्स के टारगेट से, बताना कमेंट करके। साथ में चर्चा यहाँ पर ये भी होगी क्या लगता है आने वाले दिनों में आर पावर कितना जा सकता है, ठीक है, वो भी बात करेंगे। आप लोगों के टारगेट क्या है उसकी चर्चा करते हैं। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।